कहानी दही की सब्जी। गांव के उस पुराने घर में दही की सब्जी सिर्फ एक पकवान नहीं थी, वह रिश्तों की पहचान थी। हर बुधवार को जब सूरज हल्का सा झुकने लगता और आंगन में तुलसी की छाया लंबी हो जाती, शांता देवी मटकी से खट्टा मीठा दही निकालती। चूल्हे पर पीतल की कढ़ाई चढ़ती, उसमें सरसों के दाने चटकते और पूरा घर एक जानी पहचानी खुशबू से भर जाती। दही की सब्जी बन रही है, वह सुनते ही घर के सभी लोग जान जाते, आज घर में शांति रहेगी। शांता देवी मानती थी, दही की सब्जी तभी बनती है जब आंच धीमी हो। ज्यादा तेज आग पर सब कुछ फट जाता है। उनका बेटा हरिनाथ शहर में नौकरी करता था। हफ्तों बाद जब वह घर आता तो सबसे पहले यही पूछता, माँ दही की सब्जी बनेगी ना। बहू कविता नई नई आई थी, शहर की पढ़ी लिखी सलीकेदार, लेकिन गांव के तौर तरीके से अनजान। उसे दही की सब्जी कभी खास नहीं लगी। उसे लगता था दही तो वैसे ही खा लेते हैं, इसमें इतनी मेहनत क्यों। पहले साल वह चुप रही, दूसरे साल उन्हें हिम्मत करके कह दिया, माँ रोज रोज वही सब्जी, कुछ अलग बना लिया कीजिए। शांता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस कढ़ाई की आंच और धीमी कर दी। कविता समझ गई कि पाई कि ये चुप्पी गुस्से की नहीं, अनुभव की थी। हरिनाथ बीच में फंस रहा था। वह माँ की आदतें जानता था कि पत्नी की पसंद, दोनों जानता। वह सोचता, एक सब्जी से क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता था। एक दिन शांता देवी बीमार पड़ गई, बुखार तेज था। बुधवार आया लेकिन कढ़ाई चूल्हे पर नहीं चढ़ी। कविता ने रसोई संभालती। उसने सोचा, आज मैं ही दही की सब्जी बनाकर दिखा दूंगी। उसने रेसिपी को फोन से देखा, दही फेंटा, मसाले डाले, गैस तेज कर दिया, पर कुछ ही देर में दही फट गया, सब्जी खराब हो गई। कविता झुककर बोली, इतनी साधारण चीज भी ठीक से नहीं बनती। उसकी वक्त शांता देवी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, कमजोर आवाज में बोली, बेटी दही को कभी जल्दी नहीं पकाया जाता। कविता चुप हो गई। शांता देवी ने उसे पास बुलाया, तुम्हें पता है मैं ये सब्जी क्यों बनाती हूँ। कविता सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि दही जब खट्टा हो जाता है लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन सही तरीके से पकाओ तो वही खट्टापन स्वाद बन जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही हो जाते हैं। ये पहली बार था जब कविता ने दही की सब्जी को सिर्फ खाने की चीज नहीं, एक सीख की तरह सुना। समय बीतता गया, शांता देवी की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। अब कढ़ाई गम चढ़ती, कविता ही ज्यादातर खाना बनाने लगी। एक बुधवार उसने खुद दही की सब्जी बनाई, धीमी आंच पर, ध्यान से। इस बार दही नहीं फटा। हरिनाथ ने खाकर कहा, आज स्वाद कुछ अलग है। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज सब्जी में जल्दी नहीं थी। शांता देवी दूर से देख रही थी, उनकी आंखों में सुकून था। कुछ महीनों बाद शांता देवी चल बसी। घर सूना हो गया। बुधवार अब भी आता, लेकिन कढ़ाई की आवाज नहीं आती। एक दिन हरिनाथ ने कहा, आज दही की सब्जी बना लो। कविता का गला भर आया। उसने बिना कुछ कहे सब्जी बनाई। खाते वक्त दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में यादें भी, माँ की, सीख की, धैर्य की। अब ये सब्जी पर बुधवार बनती थी, कभी बच्चों के साथ, कभी अकेले। कविता ने समझ लिया था, दही की सब्जी से स्वाद नहीं, संयम है। जो फट जाए उसे फेंकना आसान है, लेकिन जो संभाल लिया जाए वही रिश्ता बनता है। सालों बाद जब कविता की अपनी बहू आई तो एक दिन उसने भी कहा, माँ कुछ अलग बना लिया कीजिए। कविता मुस्कुराई, गैस की आंच धीमी कर दी और रसोई के फिर वही खुशबू फैल गई। दही की सब्जी और रिश्तों के छोड़ जाने वाली धीमी सदी गर्माहट थी। शांता देवी के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी गई। वह खामोशी जो आवाज नहीं करती, लेकिन हर कोने में महसूस होती। रसोई में कढ़ाई जब भी रखी जाती, मसालों की डिब्बियां भी वैसी ही थी, पर हाथों में वह अपनापन नहीं रहा जो पहले। कविता अब घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता,
खाना बनता, घर चलता, बच्चे पढ़ते, पर भीतर कहीं एक खालीपन था। एक बुधवार जब वह दही की सब्जी बनाती तो लगता जैसे माँ जी की परछाई कढ़ाई के पास खड़ी है, उसे देख रही है। हरिनाथ की बदल गया। पहले वह माँ की मजदूरी पे स्वाभाविक बनता था, अब उनकी कमी हर छोटी बात में खलती। एक दिन उसने धीरे से कहा, माँ होती तो कहती आंच और धीमी करो। कविता कुछ नहीं बोली, बस चूल्हे की आंच सच में धीमी कर दी। समय बीतने लगा। इसी बीच हरिनाथ की नौकरी में परेशानी आ गई। शहर की कंपनी घाटे में जा रही थी। छटनी की आकांक्षा थी। हरिनाथ चिंता में रहने लगे। चुपचाप बैठा रहता, बच्चों से भी कम बोलता। कविता सब देख रही थी। जब उसकी बारी थी धैर्य रखने की, संभालने की, एक बुधवार उसने जानबूझकर दही की सब्जी बनाई। हरिनाथ ने हैरान से पूछा, आज? कविता बोली, आज जरूरत है। खाना खाते हुए हरिनाथ की आंखें भर आई। माँ की बहुत याद आ रही है, वह बोला। कविता ने पहली बार उसका हाथ थामा। माँ ने सिखाया था, कट्ठा वक्त और खट्टे आए तो फेंको मत, उसे पकाओ। यही बात हरिनाथ के दिल में बैठ गई। कुछ हफ्तों बाद नौकरी चली गई। घर में तनाव बढ़ गया। रिश्तेदारों की सलाहें, ताने, तुलना सब शुरू हो गए। शहर छोड़ दो, इतना पढ़ लिख कर भी क्या काम आया? अब कैसे चलेगा घर? कविता चुप रही, लेकिन भीतर ही टूट रही नहीं रही थी। उसने सिलाई मशीन निकाली, पुराने हुरन को फिर से जगा लिया, पास पड़ोस के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे काम बढ़ा। हर बुधवार दही की सब्जी बनती रही, जैसे याद दिलाने के लिए कि आंच तेज मत होने दो। बच्चों ने भी ये सब देखा। एक दिन छोटे बेटे ने कहा, माँ, जब आप दही की सब्जी बनाती हो पापा ज्यादा शांत रहते हैं। कविता मुस्कुराई। उसे लगा शायद माँ जी की सीख आगे बढ़ रही है। कई महीनों बाद हरिनाथ की नई नौकरी मिली, पहले से छोटी पर सुकून वाली। उस दिन कविता ने खास तौर पर दही की सब्जी बनाई। इस बार उसने आंसू नहीं थे, सिर्फ संतोष था। खाते हुए हरिनाथ बोला, अब समझ आया माँ इस सब्जी को इतना क्यों बनाती थी। कविता ने जवाब दिया, क्योंकि इसमें स्वाद से ज्यादा सब्र है। उसी शाम पड़ोस की नई बहू नेहा आई। वह रो रही थी। सास ने अनबन, घर में तकरार। कविता ने उसे बैठाया और कहा, कल आना, मैं तुम्हें दही की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। नेहा ने हैरानी से देखा। कविता मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा अब ये कहानी यही नहीं रुकेगी। दही की सब्जी अब सिर्फ एक पकवान नहीं रही थी, वह बन चुकी थी पीढ़ियों तक चलने वाली सीख। नेहा अगले दिन ठीक समय पे आई। आंखों की सूजना बता रही थी कि रात फिर रोते हुए बीती है। कविता ने बिना कुछ पूछे उसे रसोई में बैठाया, गैस जलाई, कढ़ाई रखी और दही निकालते हुए बोली, आज हम सिर्फ सब्जी नहीं बनाएंगे, आज सब्र पकाएंगे। नेहा चुपचाप देखती रहती। कविता ने समझाया, दही फेंटने समय जल्दी नहीं करनी, अगर मन अशांत होगा तो हाथ भी गड़बड़ करेंगे। नेहा ने हल्की सी हंसी हंसी। सब्जी और मन का क्या रिश्ता? कविता ने आंच धीमी की। सबसे गहरा रिश्ता। दही कढ़ाई में डाला गया, मसाले धीरे धीरे पड़े, सब कुछ सही चल रहा था। देखो, कविता बोली, अगर कभी गैस तेज कर दी तो सब्र फट जाएगा। यही हाल गुस्से में बोला जाता है, शब्द होता है। नेहा की आंखें भर आई। उस दिन सब्जी बनानी बिल्कुल सही। नेहा ने पहली बार चैन से खाया। माँ जी को भी यही सब्जी पसंद है, उसने धीरे से कहा, पर हम दोनों के बीच हर बात फट जाती है। कविता ने जवाब दिया, क्योंकि दोनों तरफ आंच तेज रहती है। धीरे धीरे नेहा रोज आने लगी, कभी सब्जी सीखने, कभी बस चुप बैठने। ये बात मोहल्ले में फैल गई। अब एक दो और बहुएं भी आने लगी, कोई सास से परेशान, कोई पति की बेरुखी से। रसोई अब सिर्फ रसोई नहीं रही, वे एक सुनने की जगह बन गई। हर बुधवार दही की सब्जी बनती, हर साथ में बैठ पकती, अधूरी बातें, दबी शिकायतें और टूटे हुए भरोसे। हरिनाथ ये सब देखता तो हैरान होता। तुमने तो घर के जैसे खुला स्कूल बना दिया है, उसने कहा। कविता मुस्कुराई। माँ जी ने शुरू किया था, मैं बस आगे बढ़ा रही हूँ।
इसी बीच गांव में पंचायत की मीटिंग हुई। घरेलू झगड़ों पर चर्चा थी। अधिकतर बातें और सब्र के आकर रुक जाती। तभी नेहा उठी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द साफ थे। सब्र सिर्फ औरत का काम नहीं होता। अगर हर बार वही धीमी आंच बने, तो एक दिन उसका भी दही फट जाता है। सन्नाटा छा गया पूरे आंगन में। कविता पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व के। उस दिन के बाद कई घरों में बदलाव दिखने लगा। कई बातें करी, कहीं आवाज गर्म हुई। सब ठीक नहीं हुआ, पर शुरुआत हो गई। एक शाम कविता ने अकेले दही की सब्जी बनाई। कढ़ाई के पास खड़ी होकर उसे माँ जी की आवाज सुनाई दी। देखा, खट्टा पर फेंकते से कुछ नहीं होता, उसे संभालना पड़ता है। कविता ने आंखें बंद कर ली। अब यह सब्जी एक घर की कहानी नहीं थी। यह बन चुकी थी औरतों की साझा भाषा, जहां बिना लड़े समझाया जा सकता था कि रिश्ते तेज आंच नहीं, धीमे धैर्य से बचते हैं। और हर बुधवार जब कढ़ाई जलती, तो सिर्फ खुशबू नहीं फैलती थी समझदारी। बुधवार अब सिर्फ एक दिन नहीं रहा था, वह पहचान बन चुका था। पूरे गांव में लोग मजाक में कहने लगे थे, आज कविता के घर दही सब्जी पकेगी, मतलब आज दिन भी पकेंगे। कविता ये सुनकर हंस देती, पर भीतर कहीं माँ जी की याद भर आती। समय ने एक और मोड़ लिया। कविता के ससुराल में दूर के रिश्तेदार आए, पुरानी सोच वाले, हर बातें में बहू की गलती ढूंढने वाले। एक शाम खाना खाते हुए किसी ने ताना कस दिया, आजकल की बहुएं ज्यादा बोलने लगी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिनाथ ने कविता की तरफ देखा। पहले वह चुप रहता था, पर आज उसने कहा, अगर बोलना रिश्ते बचाता है, तो चुप्पी से अच्छा है बोलना। कविता की आंखें भर आई। उसे लगा, माँ जी की सीख अब सिर्फ रसोई में नहीं, घर के शब्दों से उतर आई है। उसी रात कविता ने अकेले कढ़ाई चढ़ाई, दही फेंटा, मसाले डाले, आंच धीमी रखी। उसने मन ही मन कहा, माँ जी, अब ये सब्जी मेरे हाथों में है, पर आपकी सोच मेरे साथ है। कुछ दिनों बाद नेहा आई। चेहरे पर मुस्कान थी। माँ जी, वह बोली, मैंने आज सास से खुलकर बातें की। पहली बार झगड़ा नहीं हुआ। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आंच देखती रही। धीरे धीरे गांव में अजीब सा बदलाव दिखने लगा। लोग पूरी तरह नहीं बदले थे, पर सवाल पूछने लगे थे। क्या हम जल्दी गुस्सा कर जाते हैं? क्या हर बात पर फैसला सुनना जरूरी है? ये किसी आंदोलन जैसा नहीं था। कोई नारे नहीं थे, बस रसोई से उठती एक सीधी हुई खुशबू थी। साल बीते। कविता की बेटी बड़ी हो गई। एक दिन उसने पूछा, माँ, आप ये दही की सब्जी इतनी ध्यान से क्यों बनाती हो? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये मुझे सिखाती है कि हर चीज जल्दी नहीं होती। बेटी ने ये बात अपने मन में रख ली। कई साल बाद वही बेटी अपने ससुराल में पहली बार रसोई में कड़ी थी। दही खा रहा रखा और सामने आंच जलाई। उसने माँ की आवाज याद की, धीरे। उस दिन दही नहीं फटा और ना ही बात। कविता दूर अपने घर में बैठी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी सीख अब तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। एक आखिरी बुधवार आया। कविता की हाथ कांप रहे थे, उम्र हो चली थी। उसने हरिनाथ की तरफ बढ़ाई। अब तुम बनाओ, उसने कहा। हरिनाथ की आंच धीमी की। पहली बार रसोई में वही खुशबू फैली, दही की सब्जी की, और उन रिश्तों की जो टूटे नहीं, क्योंकि किसी ने उन्हें तेज आग पर नहीं रखा। कविता ने आंखें बंद की। उसे माँ जी की मुस्कान महसूस हुई। कुछ विरासतें जमीन या गहनों से नहीं होती। कुछ एक कढ़ाई, थोड़ा दही और बहुत सारा सब्र मांगती है। और यही थी दही की सब्जी की पूरी कहानी।